Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 8th of April 2023. First news है budget is cleared, stage set for India's biggest facility to probe the universe. तो यहाँ पर LIGO की बात की गई है. LIGO क्या है? तो LIGO है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. क्या कर रहा है ये? तो इसने 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था. अब ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था, इसका क्या मीनिंग है? तो एक्चुअली जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने 100 साल पहले एक थ्योरी दी थी. थ्योरी का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली यहाँ पर जो ग्रेविटेशन है ये कैसे काम करता है. तो उनका जो मानना था कि ग्रेविटेशन यहाँ पर कैसे काम करता है, तो उनका ये कहना था कि वॉर्पिंग हो रही है स्पेस टाइम फैब्रिक में. अभी वॉर्पिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनका मूवमेंट हो रहा है. तो अगर ऐसा है जो कि उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया, तो इसके लिए अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हो जाएंगी तो ये बात पता चल जाएगी कि ये जो थ्योरी है पूरी तरीके से सही है. और 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है जो रिपल्स प्रोड्यूस हुए थे स्पेस टाइम में बाई द मूवमेंट ऑफ लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज़. इनको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो 100 साल पहले यहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी ये बिल्कुल सही थी. ठीक है. अभी लीगो को लेकर यहाँ पर और सारी फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं. तो एक लीगो इंडिया फैसिलिटी है जो कि महाराष्ट्र में बनाई जा रही है. इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले ही मिल चुका था लेकिन बजट क्लियर नहीं हुआ था. अभी यहाँ पर बजट क्लियर हो गया जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है. तो लीगो के ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, तो आपको यहाँ पर लीगो पता होना चाहिए. इसके अलावा ये बताया गया है कि सिर्फ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है, और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंडिया यहाँ पर इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रहा है. फॉर एग्जांपल लार्ज हेड्रन कोलाइडर. तो लार्ज हेड्रन कोलाइडर ये सर्न का है और इसने जब इसका फर्स्ट रन हुआ था तो इसने हिग्स बोसॉन पार्टिकल देखा था, या जिसको गॉड्स पार्टिकल भी कहते हैं. फिर सेकंड रन हुआ, अभी इसका थर्ड रन चल रहा है और थर्ड रन में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेंटाकॉर्क्स इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक और यहाँ पर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ईटर, ITER. ठीक है. तो आपको ईटर पता होना चाहिए जो कि आपको खुद से पढ़ना है. आपको यहाँ पर लार्ज हेड्रन कोलाइडर पता होना चाहिए. एंड लीगो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं. तो लीगो ने क्या किया था? लीगो ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था. 7 years after an in principle approval, the government's final go ahead to the LIGO project on Thursday paves the way for construction to begin on India's largest scientific facility that will bolster global efforts. और यूनिवर्स को यहाँ पर और ज़्यादा प्रूव किया जा सकेगा कैसे? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट और स्टडी करके. तो आपको बस एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि लीगो का काम क्या है. तो लीगो का काम है यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना. लीगो और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ये इंटरनेशनल नेटवर्क है बहुत सारी लेबोरेटरीज का. क्या कर रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है? तो जो वार्पिंग होती है स्पेस टाइम की उसकी वजह से यहाँ पर रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज का मूवमेंट होता है जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स. इनको ही कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव्स. Postulated over 100 years ago in Albert Einstein's general theory of relativity that encapsulates the current understanding कि ग्रेविटेशन यहाँ पर कैसे काम करता है. ग्रेविटेशनल वेव्स को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया था 2015 में बाई 2 लीगोज बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. 2 साल के बाद 2017 में ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ था उसके लिए यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में. लीगो इंडिया इज पार्ट ऑफ द प्लान. क्या करना है? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज के नेटवर्क को यहाँ पर एक्सपेंड करना है सो दैट इन वेव्स को यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके. और अभी तक एटलीस्ट 10 इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया है. LIGO India is a momentous milestone in Indian science. The country has been an active collaboration इन इंटरनेशनल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स. तो बाकी प्रोजेक्ट्स की बात की गई जैसे कि लार्ज हेड्रन कोलाइडर, तो मैंने आपको बताया सर्न का है. और यहाँ पर जब इसका फर्स्ट रन हुआ था तब यहाँ पर हिग्स बोसॉन पार्टिकल को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था. फिर सेकंड रन होता है, फिर यहाँ पर थर्ड रन चल रहा है जिसमें यहाँ पर पेंटाकॉर्क्स को आइडेंटिफाई किया गया. फिर यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की गई है जो कि है ITER. इसका भी इंडिया पार्ट है. हाउएवर इट हैज़ नॉट बिल्ट अ कटिंग एज साइंटिफिक फैसिलिटी ऑन दिस स्केल ऑन इट्स ओन सॉइल. लेकिन अब हम यहाँ पर बना रहे हैं लीगो इंडिया फैसिलिटी जो कि महाराष्ट्र में है. LIGO therefore is crucial to demonstrating that India can pull off complex science projects on its own. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए ये. To be located in Hingoli district of Maharashtra about 450 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मुंबई. जो LIGO इंडिया है ये बेसिकली साइंटिफिक रन्स 2030 से करना स्टार्ट कर देगी. ये बताया गया कि पहले यहाँ पर कुछ 2 और साइट्स देखी गई थी कि यहाँ पर बननी चाहिए, यहाँ पर बननी चाहिए. फाइनली यहाँ पर हिंगोली को डिसाइड किया गया कि हिंगोली में यहाँ पर LIGO इंडिया फैसिलिटी बनेगी. द LIGO डिटेक्टर इन इंडिया वुड बी सिमिलर टू द 2 जो कि लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स में. तो एक है हैनफोर्ड में एंड दूसरा है लिविंगस्टन में. ठीक है.
फिर ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत है। क्यों प्रिसीजन की ज़रूरत है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लो होती है, जिसकी वजह से इनका डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। सच हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली लो स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स, और जिसकी वजह से इनका डिटेक्शन यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंस नेम्स पैनल टू इम्प्रूव पेंशन बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट स्टाफ। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो एनपीएस सिस्टम है, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन सिस्टम बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है ये कंट्रीब्यूशन देता है, सरकार यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देती है। जब यहाँ पर दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है बॉन्ड्स में, शेयर्स में, जीसेक्स में। लेकिन अगर यहाँ पर बॉन्ड्स और शेयर्स जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बेसिकली यहाँ पर रिटर्न नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर पेंशन कम हो जाती है, और इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डिमांड होती है कि हमें यहाँ पर ओपीएस में जाना है। और कुछ स्टेट्स यहाँ पर ओपीएस की तरफ शिफ्ट कर भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसीलिए यहाँ पर सेंटर ने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक पैनल बनाया जाएगा जो कि ये बताएगा कि जो एनपीएस है इसको और बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं। और इस पैनल को यहाँ पर कौन हेड करेंगे? तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सोमनाथन, ये इसको हेड करेंगे। तो आफ्टर द अनाउंसमेंट लास्ट मंथ बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू फॉर्म अ पैनल टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, द फाइनेंस मिनिस्ट्री थर्सडे set up a 4-member committee headed by finance secretary टीवी सोमनाथन. It however did not specify any timeline कि यहाँ पर कब रिपोर्ट को सबमिट करना है। एज पर इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस कमेटी को यहाँ पर क्या TOR दिया गया है? तो कमेटी को बेसिकली यही कहा गया कि एनपीएस को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कमेटी विल ऑल्सो सजेस्ट कि एनपीएस को इम्प्रूव भी करना है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर फिस्कल प्रूडेंस का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग जाए। तो फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल विवेकता, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखना है। गवर्नमेंट लॉन्चिंग स्कीम टू हेल्प पुअर पे बेल अमाउंट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जेल में हैं, प्रिजन्स में हैं, तो प्रिजन्स को यहाँ पर डीकंजेस्ट करने की ज़रूरत है। अब प्रिजन्स को डीकंजेस्ट कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च कर रही है उन लोगों के लिए जो कि पुअर पीपल हैं, जो जेल में हैं। क्यों है जेल में? क्योंकि वो पेनल्टी अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं या तो बेल अमाउंट को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। दिस विल इनेबल पुअर प्रिजनर्स, द मेजॉरिटी ऑफ होम, जो कि सोशली डिसएडवांटेज्ड या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आते हैं, जिनके पास यहाँ पर एजुकेशन की कमी है, जिनके पास यहाँ पर इनकम नहीं है, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्रिजन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको बस बेल अमाउंट देना है और वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके पास बेल अमाउंट ही नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और ये कहा गया कि प्ली बार्गेनिंग को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पर प्री ट्रायल नेगोशिएशंस हो जाए अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर के बीच में कि ठीक है मैंने ये गुनाह किया है, मैं इसको कबूल करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो सामने वाला वो कहे ठीक है आपने सामने से कबूल कर लिया, यहाँ पर ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपकी जो सज़ा है थोड़ी कम कर देते हैं। तो इट रेफर्स टू अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएटिंग विद द prosecution for a lesser punishment than what is provided in law by pleading guilty to a less serious offense। तो इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। यहाँ पर बात बताई गई है लॉजिंग की, कि जो एक्चुअली पंजाब के फार्मर्स हैं दे आर स्टरिंग एट अ लॉस, क्योंकि यहाँ पर हो गई है लॉजिंग की प्रॉब्लम। लॉजिंग क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जब स्टार्च अकुमुलेट हो रहा होता है कर्नल में, तो कर्नल यहाँ पर थोड़ा हैवी हो जाता है, और स्टेम जो है वो उसके जो वेट होता है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाता है जब रेन होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट है वो फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड हो जाता है, और जिसको बोलते हैं लॉजिंग। ठीक है, लॉजिंग क्या होता है? बेंडिंग और फॉलिंग ओवर ऑफ प्लांट्स। इसका रीज़न क्या है कि स्टेम जो है, स्टेम यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कर्नल उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है, और रेन की वजह से उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉजिंग के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। Government's nod for 42 of 75 बायोगैस प्लांट्स मार्क्ड फॉर अर्बन एरियाज। तो क्या किया जा रहा है? तो बजट में यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि 75 बायोमीथेनेशन प्लांट्स बनाए जाएंगे। बायोमीथेनेशन प्लांट्स क्या करने वाले हैं? तो वेट वेस्ट को ये बायोगैस में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वेट वेस्ट को यहाँ पर बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा बायोमीथेनेशन प्लांट्स के द्वारा। एक स्कीम भी चलती है जहाँ पर 500 बायोगैस प्लांट्स को यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, और इस स्कीम का नाम है गोवर्धन स्कीम। द बायोमिथेनेशन प्लांट्स यूज वेट वेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस और बायो-सीएनजी, डिपेंडिंग कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ वेस्ट है ये कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि बायोगैस बनाना है कि बायो-सीएनजी बनाना है। नेक्स्ट है न्यू डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग फॉर्मूला, द व्हाट एंड द वाई। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पर यहाँ पर गैस प्राइसिंग फॉर्मूला को चेंज किया गया है। तो इस कमेटी का नाम है किरत पारिक। ठीक है, किरत पारिक, ये याद रखना है। तो रिवाइज प्राइसिंग मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ ए पैनल हेडेड बाय इकोनॉमिस्ट किरत पारिक। अब यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, क्या सजेस्ट किया गया था, वो सब हम देखेंगे। तो 2014 की गाइडलाइंस के अनुसार, तो 2014 की गाइडलाइंस में यहाँ पर जो
प्राइस चेंजिंग मैकेनिज्म किया गया था, ये किसके कहने पर किया गया था? तो ये किया गया था सी रंगराजन फॉर्मूला जो मॉडिफाई किया गया था उसके बेसिस पर ये गाइडलाइंस लेकर आए थे। तो पहला ये सी रंगराजन, दूसरा कीरत पारेख, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। तीसरी बात, 2014 प्राइसिंग गाइडलाइंस के अनुसार जो एपीएम गैस प्राइस है ये कैसे सेट किया जाता था? तो साल में 2 बार होता था, बाई एनुअल था। और यहाँ पर जो प्राइस है ये कैसे तय किया जाता था? तो 4 इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब्स के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड किया जाता था। और ये 4 इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब्स कौन से हैं? हेनरी हब जो कि यूएस का है, एल्बर्टा जो कि कनाडा का है, नेशनल बैलेंसिंग पॉइंट जो कि यूके का है, आज यहाँ पर रशिया। ठीक है, तो 4 इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब्स के बेसिस पर यहाँ पर प्राइस को डिसाइड किया जाता था। अब क्या किया जा रहा है? तो अब ये कहा गया है कि जो यहाँ पर एपीएम का प्राइस होगा इसको हम लिंक कर रहे हैं इंपोर्टेड क्रूड के प्राइस से। तो इसको लिंक किया जा रहा है इंपोर्टेड क्रूड के प्राइस से। तो जैसे अभी यहाँ पर 4 इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब्स के बेसिस पर प्राइस तय होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब इस प्राइस को लिंक किया जा रहा है इंपोर्टेड क्रूड के बेसिस पर। ठीक है, और यहाँ पर मंथली रिविजन होगा, जैसे कि यहाँ पर 6-6 महीने पर होता था, ऐसा नहीं होगा, मंथली रिविजन होगा। तो गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे नोटिफाइड की चेंजेस इन द प्राइसिंग रिजीम फॉर डोमेस्टिक नेचुरल गैस अंडर द एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, जो कि मेनली अप्लाई होगा टू द गैस प्रोड्यूस्ड बाई लेगेसी। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर लेगेसी फील्ड्स कौन सी हैं। तो 1999 से पहले जो भी यहाँ पर ओएनजीसी और ओआईएल को ऑयल और गैस ब्लॉक्स दिए गए थे, इनको कहा जाता है नॉमिनेशन फील्ड्स या लेगेसी फील्ड्स। Nomination fields are acreages that ONGC and OIL got before 1999, after which oil and gas blocks को यहाँ पर ऑक्शन के बेसिस पर दिया जाने लग गया। Since November 1, 2014, the price of APM gas यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता था by the modified रंगराजन फॉर्मूला, और उसके बाद यहाँ पर चेंज करके कीरत पारेख पैनल के जो रिकमेंडेशंस हो उसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने मान लिया है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कि जो न्यू प्राइसिंग सिस्टम है इसकी वजह से यहाँ पर जो पाइप्ड नेचुरल गैस है इसके प्राइस में कमी आएगी, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसके प्राइस में यहाँ पर कमी आएगी। तो पीएनजी द हाउस होल्ड कुकिंग गैस एंड सीएनजी द ऑटो फ्यूल विच बिकेम कॉस्टलियर आफ्टर इंटरनेशनल गैस प्राइसेस सर्ज्ड फॉलोइंग रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। द न्यू रिजीम इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जो गवर्नमेंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल है ये भी यहाँ पर कम होगा, एंड गैस बेस्ड पावर जनरेशन यूनिट्स ये भी इंक्रीज होंगे। और वैसे भी गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जो हमारा टोटल एनर्जी मिक्स उसमें नेचुरल गैस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके बाद यहाँ पर जो नेचुरल गैस की मात्रा है ये भी बढ़ सकेगी। द प्राइस ऑफ एपीएम गैस विल henceforth be 10% ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट इन द प्रीसीडिंग मंथ, लेकिन फ्लोर प्राइस होगा और सीलिंग प्राइस होगा कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। तो फ्लोर प्राइस विल बी $4 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, विच मीन्स कि ओएनजीसी और ऑयल को ये प्राइस मिलेगा। अगर यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से प्राइस और नीचे जाता है तो इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर प्राइस बहुत ऊपर जाता है तो इनको ये नहीं कि उतना ही प्राइस मिलेगा, इनको यहाँ पर मैक्सिमम जो मिल सकता है वो $6.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, इतना ही मिल सकता है। तो यहाँ पर सीलिंग और फ्लोर है। द सीलिंग हैज़ बीन फिक्स्ड एट $6.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, विच मीन्स नो मैटर कि यहाँ पर प्राइस कितना भी चला जाए फॉर्मूला बेस्ड प्राइस के बेसिस पर, लेकिन जो मोस्ट यहाँ पर कंपनीज रियलाइज कर सकती हैं ये यहाँ पर $6.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स ही होगा। रैशनल फॉर द चेंजेस कि यहाँ पर चेंजेस क्यों किए गए हैं वो हमने देख लिया कि पहले यहाँ पर कैसे लिंक था, अब यहाँ पर क्या चेंज किए गए हैं। पारेख पैनल ने यहाँ पर क्या सजेस्ट किया था? तो जो यहाँ पर माना गया ये तो सजेस्ट किया ही था, लेकिन ये भी कहा था कि 2027 तक जो यहाँ पर गैस प्राइजेज हैं पूरी तरीके से आप मार्केट डिटरमाइंड कर दो, बेसिकली यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की बेसिस पर होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इस रिकमेंडेशन के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। The government accepted the panel's recommendations to benchmark the APM gas price to crude oil price, introduce floor and ceiling price, जो कि हमने देख लिया। द पैनल रिकमेंडेड कि यहाँ पर जो सीलिंग है इसको हर साल 50 सेंट से बढ़ाना है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि हर साल हम इसको 25 सेंट से बढ़ाएंगे, और ये जो यहाँ पर इंक्रीज करने का काम है ये भी 2 साल के बाद ही शुरू होगा। नेक्स्ट है तस्मानियन टाइगर। तो तस्मानियन टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब क्या ये 1930s में एक्सटिंक्ट हुआ था या अर्ली 2000s में एक्सटिंक्ट हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पॉटलाइट अगेन ऑन डोकलाम। तो यहाँ पर जो भूटान के राजा हैं ये इंडिया है हुए थे, उससे पहले क्या हुआ था? तो जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी कि जो डोकलाम है ये 3 कंट्रीज़ का इशू है और तीनों कंट्रीज़ की यहाँ पर इक्वल से होनी चाहिए इसको डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर डोकलाम की बात की गई है। चाइना और भूटान जो है ये बेसिकली यहाँ पर बॉर्डर नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बॉर्डर का डिस्प्यूट है उसको यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके। चाइना का क्या है? चाइना का ये कहना है कि डोकलाम आप हमें दे दो, जो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि डिस्प्यूटेड नहीं थी, लेकिन चाइना ने अपने मन से उसको डिस्प्यूटेड बना लिया है। तो चाइना का ये कहना है कि जो साक्तिंग है भूटान अपने पास रख ले, लेकिन हमें डोकलाम दे दे। अगर यहाँ पर चाइना के पास डोकलाम चला जाता है इसका मतलब ये है कि चाइना के पास यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एज हो जाएगी ओवर इंडिया। ड्यूरिंग द 3-day विजिट तो भूटान के किंग यहाँ पर आए हुए थे। तो कंट्रोवर्सी के ऊपर किसी तरह यहाँ पर लिड लगा दी गई है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ये ऑथर ने बताया है।
तो भूटान एंड चाइना हैड कम टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वर क्लोज टू रिजॉल्विंग देयर बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। इन जनवरी भूटान एंड चाइना ने यहाँ पर कन्वे में टॉक्स किए थे कि यहाँ पर जो भी बॉर्डर इशू है इसको हम रिजॉल्व करेंगे। द टू साइड्स अग्री टू साइमल्टेनियसली पुश फॉरवर्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स ऑफ द 3 स्टेप रोड मैप, कि यहाँ पर कैसे हम बॉर्डर रिजोल्यूशन करेंगे। तो पासमलंग जाकरलंग वैली की बात की गई थी, दोकलाम की बात की गई थी, और इसके अलावा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई थी। हम ये तीनों ही पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो वही बात यहाँ पर मेंशन है, जाकरलंग पासमलंग। ऑन द ट्राई जंक्शन इन्होंने ये कहा कि दोकलाम एक जंक्शन पॉइंट है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान, तो सिर्फ भूटान इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता, इसके लिए यहाँ पर चाइना की भी सही होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कह दिया। तो इंडिया होल्ड्स दैट द 2017 जो कि यहाँ पर चाइना ने एक्शन किया था दोकलाम में, और चाइना ने यहाँ पर ट्रांसग्रेस करने की कोशिश की थी, तो चाइना ने यहाँ पर 2 एग्रीमेंट्स वायलेट किए थे भूटान के साथ, जो कि 1988 और 1998 के थे। अब चाइना का एम क्या है, तो चाइना का एम बेसिकली यही है कि जो चाइना है ये बाटंगला पॉइंट से थोड़ा नीचे आ जाए गॉम चेन में। अब चाइना यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो चाइना है चिकन नेक के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बीजिंग हैज लॉन्ग सॉट अ लैंड स्वैप बाय विच इट गेट्स दोकलाम इन एक्सचेंज फॉर कंसेशंस ऑन डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द नॉर्थ। वाई टाइगर लविंग ईदू मिश्मी आर अगेंस्ट अ टाइगर रिजर्व इन दिबांग सेंचुरी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है, लेकिन जो ईदू मिश्मी ट्राइब है ये इसके अगेंस्ट है। अब ईदू मिश्मी ट्राइब इसके अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि अगर इसको टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो बेसिकली ये यहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से ये अगेंस्ट है कि इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ईदू मिश्मी की अगर हम बात करें तो 2011 सेंसस के अनुसार इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 12,000 है, और इनकी जो लैंग्वेज है ईदू मिश्मी, इसको यहाँ पर इंडेंजर कंसिडर किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। द गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट लास्ट मंथ की जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, इसको यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। द टाइगर ब्रदर्स, तो वैसे ये लोग टाइगर को कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा तो ये फॉरेस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से नहीं चाहते कि इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया जाए। द ईदू मिश्मी आर अ सब टाइप ऑफ द लार्जर मिश्मी ग्रुप हु आर नोन फॉर देयर वीविंग एंड क्राफ्ट्समैनशिप स्किल्स एंड लिव मेनली इन द मिश्मी हिल्स बॉर्डरिंग चाइना। The ancestral homeland of the Idu Mishmi are spread over the districts of Dibang Valley and Lower Dibang Valley and parts of Upper Siang and Lohit। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी जो पॉपुलेशन थी 12,000 थी, और इनकी लैंग्वेज यहाँ पर इंडेंजर्ड है बाय यूनेस्को। द ट्रेडिशनली एनिमिस्ट ट्राइब हैज़ डीप कल्चरल कनेक्शंस विद द रीजन्स रिच फ्लोरा एंड फना। बस यही बताया गया है कि ये कैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं टाइगर को। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड इन 1998, यहाँ पर मिश्मी टेकन रहते हैं, मस्क डियर रहता है, गोरल रहता है, क्लाउडेड लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, टाइगर है। अप्रैल 2021 में यहाँ पर 20th मीटिंग हुई थी NTCA की, जब यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि इस सेंचुरी को यहाँ पर टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा। द कम्युनिटी फियर्स कि अगर इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा तो बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे, और जिसकी वजह से ये जो कम्युनिटी है इसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी टू द फॉरेस्ट। अ डिफरेंट रामनवमी, तो बेसिकली ये बताया गया है कि रामनवमी के टाइम में यहाँ पर वायलेंस हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। वायलेंस क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है IT मिसरूल्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या किया गया है सरकार के द्वारा एक फैक्ट चेकिंग बॉडी बनाई गई है, जो कि गवर्नमेंट से रिगार्डिंग न्यूज़ को फैक्ट चेक करेगी कि ये न्यूज़ यहाँ पर सही है या नहीं है, और अगर ये न्यूज़ फेक होगी तो गवर्नमेंट, अगर ये बॉडी कहती है कि ये न्यूज़ फेक है, तो उस सारी न्यूज़ को यहाँ पर टेक डाउन करना पड़ेगा। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि आप इन अमेंडमेंट से अपने आप को एक एडिटर की पावर दे रहे हो कि आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि क्या पब्लिश होगा और क्या पब्लिश नहीं होगा। तो एट अ टाइम व्हेन नो वन सीम्स टू अग्री ऑन अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ वेल एनीथिंग शुड अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड फैक्ट चेक यूनिट बी द अथॉरिटी, जो कि डिटरमाइन करेगा क्या फेक है, क्या फॉल्स है, क्या मिसलीडिंग न्यूज़ है। तो क्या किया गया, IT रूल्स में हम यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए और एक फैक्ट चेक बॉडी बनाई गई है, जो कि यहाँ पर देखेगी इन्फॉर्मेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि एक्यूरेट है या नहीं है। तो कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट था कि ये काम यहाँ पर PIB को दिया जाएगा, PIB यहाँ पर बताएगी कोई न्यूज़ फेक है या नहीं है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन अभी ये जो PIB है इसके साथ ये जो लिंकेज है ये हटा दिया गया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि PIB होगा, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि एक यहाँ पर फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाएगी। While the reference to PIB has now been dropped, the underlying motivation that seems to be the guiding the amendments is disquietingly the same, कि बेसिकली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है खुद को एडिटर का रोल दे रही है, और गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी कि क्या पब्लिश होना चाहिए और क्या पब्लिश नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बिहार के माइग्रेंट्स के ऊपर अटैक हो रहा है तमिलनाडु में, इसकी वजह से बहुत सारे माइग्रेंट्स यहाँ पर बिहार में वापस चले गए। बट अ फ्रेमवर्क वेयर अ यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा कंटेंट जेन्यून है या नहीं है। तो बेसिकली ये तो यहाँ पर प्रेस के अगेंस्ट काम कर रहा है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट था इसने सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था।
विच डिफाइन एंड रेस्ट्रिक्ट द कंडीशंस अंडर विच गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को टेक डाउन करवा सकती है। अंडर द न्यू अमेंडमेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे कि फेसबुक और ट्विटर, इनको ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई न्यूज़ फेक न्यूज़ है और गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई करवा लिया है कि फेक न्यूज़ है, अगर आप इसको नहीं हटाते हो तो आपको जो सेफ हार्बर का मैकेनिज्म दिया गया है, तो सेफ हार्बर की जो प्रोटेक्शन दी गई है ये आपसे ले ली जाएगी। हाउएवर इन अ क्लाइमेट, आज के क्लाइमेट की बात की गई है, क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस को यूज़ किया जाता है, लॉस को वेपनाइज किया जाता है ऑपोजिशन को कर्व करने के लिए, डिसेंट को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे प्रोविजंस का मिसयूज़ किया जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट को अमेंडमेंट को वापस से सोचने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट मस्ट रीथिंक द अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज सेव्ड बाय द काइट्स। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री की बात की गई है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑल दैट ब्रीथ्स, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री का नाम है। माई डॉटर एंड हर पार्टनर, तो यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि ऑथर की यहाँ पर लाइफ कैसे चेंज हुई, ऑथर यहाँ पर बेटर पर्सन कैसे बन सके, ऑथर यहाँ पर बेटर हिंदू कैसे बन सके। अब ऑथर ने अपनी स्टोरी क्यों बताई है, क्योंकि इसका सोशल रेलिवेंस है। अब इसका सोशल रेलिवेंस कैसे है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑथर की बेटी थी, इनका जो सेक्शुअल ओरिएंटेशन था ये अलग था, एक्चुअली वो यहाँ पर होमोसेक्सुअल थी। फिर यहाँ पर बताया गया कि पहले ऑथर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बाद में यहाँ पर ऑथर ने एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ पर सेक्शन 377 की बात की गई है कि सेक्शन 377 को यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया गया। मैप्स दैट डिसीव, अब ये किस बारे में आर्टिकल लिखा गया जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर चाइना ने क्या किया, चाइना अपने आप चाइना में बैठा हुआ था और चाइना को लगा कि कुछ काम नहीं है तो कुछ कर लेते हैं। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेसेस का नाम मैंडरिन लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिया, जो कि चाइना 2017 में भी कर चुका, उसके बाद भी कर चुका है। तो बेसिकली ये तो ख्याली पुलाव में कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का और हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है अ सॉल्टरी बर्ड इन फ्लाइट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल भी पेजेस इंपॉर्टेंट ये है नहीं। इकॉनमी पेज आपको ज़रूर लग रहा होगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इकॉनमी पेज पर। आप देख सकते हो यहाँ पर मणिपाल हेल्थ में स्टेक खरीद लिया है, आर कैप लैंडर्स यहाँ पर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि मई तक रेजोल्यूशन हो जाना चाहिए। गैस प्राइस फॉर्मूला जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, गैस प्राइस फॉर्मूला कैसे काम करने वाला है। डे आफ्टर रॉकेट अटैक मेजर एस्केलेशन एज इजरायली फोर्सेज स्ट्राइक लेबनान एंड गाजा स्ट्रिप। तो ये सब आपको इसराइल पैलेस्टीन का इशू पता होना चाहिए। यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी है, यहाँ पर हमास रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और इसराइल को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जेरूसलेम होली साइट ऑफ अल अक्सा, तो ये जो अल अक्सा मॉस्क है यहाँ पर 2021 में भी एस्केलेशन हुआ था और वापस यहाँ पर एस्केलेशन हुआ है। ये जो अल अक्सा मॉस्क है यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, जो मुस्लिम और जीव्स हैं ये दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा होली साइट है और यहाँ पर एस्केलेशन होता रहता है। इन 2021 एन एस्केलेशन ऑल्सो ट्रिगर्ड बाई क्लैशेस एट द कंपाउंड स्पिल्ड ओवर इनटू अ 11-day वॉर बिटवीन इसराइल और जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पर हमास रहते हैं। तो इन दोनों में यहाँ पर 11 दिन की वॉर चली थी। इसराइल, यहाँ पर न्यूज़ में आयरन डोम भी था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयरन डोम क्या है और बाकी इस मॉस्क के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो जेरूसलेम में है। नेक्स्ट है फॉर होस्टिंग साई चाइना सैंक्शंस यूएस ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये साई कौन है, तो साई एक्चुअली यहाँ पर जो ताइवान है उसकी प्रेसिडेंट है। तो यूएसए की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको होस्ट किया। चाइना को बहुत पसंद नहीं आई। चाइना को क्यों नहीं पसंद आई, क्योंकि चाइना का मानना ये है कि जो ताइवान है ये हमारा ही हिस्सा है और इसलिए चाइना को बात पसंद नहीं आती कि कोई भी कंट्रीज़ यहाँ पर रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे ताइवान के साथ। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको अप्रैल की PDF बाई करनी है तो कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।